अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर और आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ iOS 14 ऑफिशियल वर्जन का ऑन माई iPhone 6s। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि iOS 14 एप्पल ने जून में रिलीज़ किया था बीटा वर्जन, ठीक है, और आज सितंबर 16 को एप्पल iOS 14 रिलीज़ कर रहा है सभी आईफोन्स पर। और सभी आईफोन से मेरा मतलब iPhone 6s और iPhone 11 तक, ठीक है। तो अगर आपके पास इन सभी आईफोन्स के अंदर से कोई आईफोन है तो उस पर iOS 14 आएगा, लेकिन अगर आपके पास iPhone 6 या iPhone 5s है तो आई एम सॉरी, उस पर iOS 14 नहीं आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टॉल साइज़ की। तो iOS 14 का इंस्टॉल साइज़ मेरे iPhone 6s पर अराउंड 3.4 गीगाबाइट्स था, ठीक है। ये आपके आईफोन टू आईफोन डिफ़र करेगा और प्रोबेबली इसका साइज़ ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये बड़ी अपडेट है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला है iOS 14 में। तो एक्सपेक्ट करें कि आपके iOS में 3 या 4 GB तक इसका डाउनलोड होगा, ठीक है। और थोड़ा टाइम भी लेगा इंस्टॉल होने में। मेरे आईफोन पर ये तकरीबन 10 या 15 मिनट लगे थे। तो अगर आपका आईफोन नया है तो ऑब्वियसली उस पर जल्दी इंस्टॉल होगा, और अगर आपके पास आईफोन थोड़ा पुराना है तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। और अब हम देख लेते हैं इसका बिल्ड नंबर। सेटिंग्स में आके जनरल और अबाउट में अगर आप जाओ तो आपको iOS 14 ये इसका ऑफिशियल बिल्ड वर्जन है, ठीक है। ये फाइनल स्टेबल रिलीज़ है जो एप्पल आज रिलीज़ करेगा सभी आईफोन्स पर। और इसका जो आप देख सकते हो कि और जब मैंने इंस्टॉल किया है ना iOS 14 तो उसके बाद जो इंस्टॉल साइज़ डाउनलोड था ना 3 GB का, ठीक है, वो वापस आ गया था। तो आप ये मत सोचना कि यार अगर मैं 3 GB डाउनलोड कर रहा हूँ तो 3 GB कम भी हो जाएगा मेरे आईफोन से। ऐसा नहीं है, आईफोन से स्टोरेज कम नहीं होगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं iOS 14 के साथ आने वाली मज़े की फ़ीचर्स की, ठीक है। जो सबसे बड़ी और सबसे नई फ़ीचर है ना कि एप्पल ने iOS 14 में फाइनली विजेट्स का सपोर्ट डाल दिया। अगर आपको विजेट्स का नहीं पता तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो ना तो आपको पता होगा कि जब भी आप अपने होम स्क्रीन पर आते हो ना तो आपने क्लॉक अगर लगाई हुई है या कुछ और लगाया हुआ है ना तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब एक बड़ा आइकॉन होता है। आईफोन में ऐसा नहीं होता था। मतलब अगर आपने आईफोन में कोई ऐप रखनी है ना तो आपके पास सिर्फ ये लेआउट होता था, आप इसके छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब एप्पल ने फाइनली iOS 14 में विजेट्स का सपोर्ट ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऊपर जब आप प्रेस एंड होल्ड करोगे ना स्क्रीन पे तो जैसे डिलीट करते थे पहले, ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर आप देख रहे हो प्लस का आइकॉन, आप इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करो तो ये आ गए सारे विजेट्स, ठीक है। ये जो भी आपने विजेट्स बनाए होंगे, जितनी आपके पास ऐप्स है ना, सबके विजेट्स आ जाएंगे। ये सभी बैटरी, स्मार्ट स्टैक, क्लॉक। जैसे क्लॉक का मैंने विजेट लगाना है ना अपने होम स्क्रीन पर, ठीक है, आपसे पूछेगा कि आपने किस टाइप का लगाना है। बहुत सारी ऑप्शन हैं, एटलीस्ट 3 है, ठीक है। ऐड विजेट कर दो तो ये देख सकते हो आप। अभी वाले टाइम के साथ वो खुद ही ऑटो एडजस्ट कर देगा आपके विजेट को, और आप इसको मूव करा सकते हो आपने जहाँ लेकर जाना है, ठीक है। आप उसको आराम से किसी भी स्क्रीन पर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नीट और एक बड़ी ज़रूरी फीचर थी। एंड्रॉयड में होता था ऐसे, लेकिन अब फाइनली iOS में भी आ गया एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नीट। और एप्पल ने जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है वो परफेक्शन है। और अब हम बात कर लेते हैं iOS 14 में आने वाली दूसरी बड़ी फीचर की, जो कि है ऐप लाइब्रेरी। अगर आप आईफोन के पुराने यूज़र हो ना, या तो आपको याद होगा कि आईफोन का लेआउट ना शुरू से इस तरह ही होता था। मतलब आपने कोई ऐप अगर रखनी है ना तो आप हमेशा होम स्क्रीन पर ही रखते थे, ठीक है। और इसका मतलब ये है, जैसे मेरे पास रश लगा हुआ है ना ऐप्स का, गेम्स हो सकती हैं, ऐप्स हो सकती हैं, उसी तरह या तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप फोल्डर बना लो, ठीक है। जैसे ये फोल्डर है, ठीक है, कि आपके पास एक फ़ोल्डर बना है, उसमें आप काफ़ी सारी ऐप्स रख सकते हो। लेकिन उसके अलावा आपके पास इस सारे रश को ना छुपाने की जगह नहीं थी। एप्पल ने iOS 14 में ऐप लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करवाया। ऐप लाइब्रेरी क्या है कि आप अपने ना होम स्क्रीन के सबसे राइट वाली स्क्रीन पर आओ, सबसे आखिरी वाले पर, और आपने राइट की तरफ स्वाइप करना, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि आपके आईफोन में जितनी ऐप्स है ना वो सारी यहाँ पर होंगी, ठीक है। और ये काफ़ी सारे सजेशंस भी देता है कि जो आप ऐप्स मोस्टली यूज़ करते हो या जो रिसेंटली ऐड किया आपने। उसके अलावा सोशल ऐप्स हैं, क्रिएटिविटी ऐप्स हैं, गेम्स हैं आपकी, ठीक है। आपकी सभी गेम्स एक जगह पर हैं, ठीक है। और एक जगह पर होने का मतलब क्या है कि अब आप अगर आप चाहते हो ना तो अब आप अपने होम स्क्रीन से ये इन सारी ऐप्स को हाइड भी कर सकते हो। अब आप क्या करोगे कि आप किसी भी गेम पर जाके प्रेस एंड होल्ड करो और यहाँ से करो रिमूव ऐप,
ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि डिलीट करना है या इसको मूव टू ऐप लाइब्रेरी करना। ठीक है, आप इसको कर दो मूव टू ऐप लाइब्रेरी। ठीक है, और वो वहाँ से रिमूव करके उसको कहाँ ले जाएगा, ऐप लाइब्रेरी में। ठीक है, आप यहाँ पर देखो और आपको यहाँ पर जो गेम अभी हमने हाइड की थी कैनन शॉट, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नीट कि अगर आपके आईफोन की स्क्रीन पर रश होता है या आईपैड की स्क्रीन पर रश होता है तो अब आप उसको फाइनली हाइड कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं iOS 14 में आने वाली तीसरी बड़ी फीचर की, जो कि है पिक्चर इन पिक्चर। पिक्चर इन पिक्चर क्या है बेसिकली कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो ना फॉर एग्जांपल, तो आप उसके दौरान ना कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते। ठीक है, या आप जो एक वीडियो चल रही है ना किसी और ऐप में, अगर आपने देखनी है तो आपको यूट्यूब ऐप में जाना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि यूट्यूब जो है वो बैकग्राउंड में चलता नहीं है। लेकिन iOS 14 ये सब चेंज करने वाला है। किस तरह से, अभी सारी ऐप्स एक दफ़ा अपडेट होंगी iOS 14 की फीचर्स के साथ, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल आप सफारी में जाके youtube.com पर जाके कोई भी वीडियो चलाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिव्यू है ग्राफिक्स कार्ड का जो अभी आया है, तो ठीक है, इसको आप फुल स्क्रीन करो और इसको ज़रा म्यूट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देखोगे कि एक बटन आ रहा है नया, ये पिक्चर इन पिक्चर का। ठीक है, आप इसको करो, दबाओ और ये देख लो। ठीक है, कि आप जो वीडियो वहाँ पे प्ले की थी ना हमने, वो बैकग्राउंड में चल रही है और आप कुछ भी करो आगे, आप अपना स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, आप अपना इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप मैसेंजर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप इस सब के दौरान ना अपनी यूट्यूब की वीडियो को चला सकते हो। और मैं ऑडियो भी दिखा देता हूँ कि ऑडियो भी काम करता है इसके साथ। ठीक है, और मज़े की बात कि आप इसको रीसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, साइज़ छोटा करना है, फुल स्क्रीन आपने यहाँ तक करना है, फुल आईफोन की बड़ी स्क्रीन पे वहाँ पर आ जाएगा। और फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपके पास बड़े आईफोन्स हैं, मैक्स सीरीज़ वाले या प्लस वाले, तो आप उन पे उतनी बड़ी वीडियो कर सकते हो और जितनी बड़ी स्क्रीन है ऑब्वियसली उतना फ़ायदा भी है। ठीक है, और अगर आपने फुल स्क्रीन जाना है तो आप उसी तरह इसी बटन को दबाओ और ये फुल स्क्रीन हो गया। और अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नीट कि आई थिंक एंड्रॉयड में भी ऐसे नहीं है। अगर है ऐसा तो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में लाजमी, क्योंकि मैं एंड्रॉयड ज़्यादा यूज़ नहीं किया। लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी नीट, और जिस तरह से एप्पल करता है ना चीज़ों को, वैसे एंड्रॉयड में कोई भी नहीं करता। और अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी फीचर की जिसको एप्पल ने फाइनली अपने आईफोन में इम्प्लीमेंट कर दिया है। और आई एम वेरी थैंकफुल कि फाइनली हमें iOS यूज़र्स को भी ये ऑप्शन मिल गई है। और वो क्या है कि अगर आपको याद हो कि आईफोन में हमेशा से ना जब भी कॉल आती है ना तो वो फुल स्क्रीन आती है। मतलब अगर आपको फ़ोन आ रहा है ना किसी भी बंदे का, तो वो फुल स्क्रीन पर छा जाता था। मतलब ग्रीन बटन होता है यहाँ पर और यहाँ पर रेड बटन होता है। ठीक है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि आप उसको कैंसिल कर सको। लेकिन iOS 14 में जब कॉल आएगी ना आपको, तो इंटरफेस आपको इस तरह का शो होगा। ठीक है, मतलब आपकी स्क्रीन है, आपका कॉलर आईडी है, नेम उस बंदे का लिखा है और डिनाई और एक्सेप्ट का बटन है। और अगर आप इसको पकड़ के ड्रैग करते हो या इस पर क्लिक करते हो ना, तो तब क्या होगा कि तब पहले की तरह वो फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। और अगर इसके दौरान आप होम पे जाते हो या स्वाइप अप करते हो ना, तो वो दोबारा से इसी तरह आ जाएगा जैसे पहले इंटरफेस छोटे बट ऊपर था। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नीट, और एप्पल ने फाइनली अपने यूज़र्स की सुन ली है। नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि यार जेल ब्रेक कर लूँ सिर्फ इस एक फ़ीचर के लिए, लेकिन फाइनली स्टेबल iOS में ये आ गया, तो हमें और क्या चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं एप्पल की ट्रांसलेट ऐप की। ठीक है, बेसिकली एप्पल ने iOS 14 में ना एक ट्रांसलेट ऐप बनाई है। ठीक है, ये उसी तरह जैसे गूगल ट्रांसलेट काम करता है ना, सेम उसी तरह इसको आप कर सकते हो। आप अपनी ऑडियो के थ्रू भी आप ट्रांसलेट करवा सकते हो। उसके अलावा ये कि ये ऑफलाइन है, मतलब इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से कोई डाटा डाउनलोड करता ही, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया ज़्यादा, लेकिन यह है कि मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया था और इट वर्क्स परफेक्टली। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्पल मैप्स की। एप्पल हर iOS में अपने एप्पल मैप्स को इम्प्रूव करता है और iOS 14 भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें भी नया नेविगेट कर सकते हो, एक्सप्लोर और डिस्कवर। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो जो एप्पल मैप्स है ना, ये हमारे पाकिस्तान, इंडिया या इन एरियाज़ में ना ये सही नहीं चलता। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं आती आपके लोकल एरिया की, या ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ये वहाँ पर उनके अमेरिका में ठीक चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर लोकल एरियाज़ में ना ये कुछ इसका काम नहीं है। मतलब सिर्फ लोकेशन बता देगा, थोड़ा सा एक्यूरेट है, लेकिन उतना जैसे गूगल मैप्स है ना उस तरह एक्यूरेट नहीं है ये। तो सॉरी, आई एम यूजिंग गूगल मैप्स, जो कि बहुत बेटर है और हमारे एरियाज़ के हिसाब से बहुत अच्छा भी चलता है।
और क्योंकि अब हम एप्पल की ऐप्स की बात कर रहे हैं तो क्यों ना मैं अपनी फेवरेट ऐप की भी बात कर लूँ, जो कि है आई मैसेज। एप्पल ने आई मैसेज में क्या किया है कि अब आप ना यहाँ पर कन्वर्सेशन को ना पिन कर सकते हो। पिन क्या होता है बेसिकली कि आप ना अगर आपको कोई कन्वर्सेशन जिसके साथ आपको फेवरेट है ना, आप हर वक्त बातें करते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ना उनके कॉन्टैक्ट को राइट को स्वाइप करो और ये पिन कर दो। ठीक है, पिन से क्या होगा कि उनका आइकॉन ना हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब आप जब भी उनसे बात करना चाहो हमेशा अवेलेबल हैं और फ़ौरन से आपको, और जब टाइप कर रहे होंगे ना तो वो भी यहाँ पर बना हुआ है कि वो बंदा टाइप कर रहा है। और इसी के साथ एप्पल ने आई मैसेज पर कुछ नए मीमोजीज भी ऐड किए हैं। ठीक है, मीमोजी क्या होते हैं कि आप किसी भी कन्वर्सेशन में जाओ और कीबोर्ड ओपन करो और इमोजीज में जाके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लेफ़्ट साइड पर ये सारे मीमोजीज हैं। आप इसी तरह इनकी मज़ीद इसको बड़ा करके देख सकते हो कि बहुत सारे ऐड भी किए हैं, काफ़ी सारे हो गए। अब तो शुरू में तो बहुत 5-6 होते थे, लेकिन अब एप्पल ने आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारे ऐड कर दिए हैं। और एक छोटा सा नया चेंज जो कि आई थिंक नीट है, वो ये है कि आपका जो कीबोर्ड है ना उसमें अब इमोजी वाले सेक्शन में ना आप इमोजीज़ को सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपने लिखना है ना हाय, तो ये सारे हाय वाले इमोजीज़ आ गए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कुछ भी लिखना है ना, जैसे आप लिखते हो LOL, ठीक है, तो ये सारे वो वाले इमोजीज़ आ गए हैं, लाफिंग वाले। तो इसी तरह और भी जितने मर्जी आप इमोजीज़ लिखोगे उतने ज़्यादा इमोजीज़ आएंगे और आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, और अगर काफ़ी सारे होंगे ना तो वो उनके डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। और एक और नीट चेंज जो कि मैंने iOS 14 में नोट किया वो ये है कि अगर आप किसी भी ऐप की बहुत डीप डायरेक्टरी में गए हो ना, मतलब जैसे आप सेटिंग्स में आके आप जाते हो एक्सेसिबिलिटी में, ठीक है, उसके बाद आप जाते हो टच में और इस तरह, ठीक है, उसके बाद असिस्टिव टच में। ठीक है, अब आपने अगर डायरेक्ट मेन सेटिंग पेज पे जाना है ना तो आप क्या करोगे कि बैक 3-4 दफ़ा दबाओगे। ठीक है, लेकिन अब एप्पल ने क्या किया कि iOS 14 में आप जाओ बैक बटन पे और उसको प्रेस एंड होल्ड करो। ठीक है, ये आ गया टच, एक्सेसिबिलिटी और नीचे सेटिंग्स पे जाओ और आपको वो डायरेक्ट सेटिंग्स के मेन पेज पर ले जाएगा। ठीक है, बजाय इसके कि आप बार बार लेफ्ट स्वाइप कर ही रखो या फिर बैक बटन बार बार दबाई रखो। तो आई थिंक दिस वाज वेरी नीट और छोटी सी चेंज है, लेकिन ये है कि एंड्रॉयड में या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में ना इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। और मैंने आपको इतनी सारी फीचर्स गिनवाई हैं iOS 14 में, तो आप ये सोच रहे होगे कि यार इसकी बैटरी लाइफ कैसी है। तो मेरे पास आपके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, वो ये है कि iOS 14 में जो बैटरी है ना, एटलीस्ट अभी वो iOS 13.7 जैसी ही है। ठीक है, मतलब कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है बैटरी में कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, अच्छी या बुरी नहीं है कोई ख़ास, बिल्कुल वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि है, क्योंकि मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ, डेवलप भी करता हूँ, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा बैटरी लाइफ के हिसाब से। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए ना तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, फ़ोन गर्म बहुत कम होता है और बैटरी लाइफ जैसे पहले चल रहा था ना बिल्कुल वैसा ही है। और प्लस ये सब जो नई फीचर्स मैंने आपको गिनवाई हैं ये सब ऐड है इसमें। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो iOS 14 एक अच्छी अपडेट है, बहुत सारी नई फीचर्स ऐड की हैं। iPhone 6s मुझे थोड़ा सा स्लो लगने लग गया, थोड़ा सा पुराना लगने लग गया, क्योंकि iOS 14 ऑब्वियसली थोड़ा सा बोझ तो डालता है ना पुराने फ़ोन पर। लेकिन अगर आपके पास iPhone 7 है, 7 Plus है या उसके नए iPhones है ना, तो आपको कोई डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा शॉर्ट और कम्प्रीहेंसिव सा रिव्यू iOS 14 का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, कंसर्न है, या अगर आपको किसी फीचर के बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ। और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं। पीस।